हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेशनल जीके का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे। तो पहला क्वेश्चन तो ये काफ़ी बार आ जाता है कि महाजनपद कितने थे भैया। तो महाजनपद थे भैया 16। ठीक है, कुल कितने महाजनपद थे? 16 थे भैया। और इन 16 महाजनपदों में अगर हरियाणा के क्षेत्र पूछ रहा है अपने पास, तो हरियाणा के केवल कौन से थे? कुरु और पंचाल थे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वो कह रहे हैं निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है। तो बौद्ध धर्म के बारे में 3 रत्न थे, 3 बातें बताई गई थी बुद्ध के बारे में। क्या? बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 बातें बताई गई थी बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है भैया? अहिंसा नहीं है। अहिंसा के बारे में उन्होंने बोला था अहिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये 3 रत्न का हिस्सा नहीं था। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। भाई बुद्ध के बारे में कुछ बातें और कर लेते हैं कि भाई बुद्ध के बारे में पूछता है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम क्या था बुद्ध का? सिद्धार्थ था भैया। और बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 BC में हुआ। कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में हुआ। ठीक है, लुम्बिनी वन में हुआ। पिता का नाम क्या था? सुधोधन था भैया। सुधोधन था। अच्छा, माता का नाम क्या था? महामाया। उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। और उनका पालन पोषण क्या किया? किसने किया? महाप्रजापति गौतमी ने किया, जो उनकी कौन थी? सौतेली माँ थी। मतलब बुद्ध को तो पता ही नहीं था महामाया उनकी माँ थी। ठीक है, बुद्ध का विवाह किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। और उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। बुद्ध ने जो गृह त्याग दिया वो कितनी साल की उम्र में त्याग दिया? 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया उन्होंने। ठीक है भैया, गृह त्याग कर दिया। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष में। कहाँ प्राप्त हुआ? निरंजना नदी। ठीक है, पिप्पल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। और जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या बन गया स्थान? बोध गया। ठीक है, कहाँ ये बोध गया? बिहार में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, BC में। ये सब डिटेल किसकी थी? बुद्ध के बारे में थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो कह रहे हैं महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और वैशाली कहाँ है? कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था भैया। ठीक है, कुंडग्राम बिहार में। और इनका जन्म कब हुआ? किसी बुक में तो दे रखा है 599 NCERT में तो, और किसी में दे रखा है 540 BC दे रखा है। ठीक है, तो 599 में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको ऑथेंटिक मानते हैं। और उनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई भैया? 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। ठीक है, 72 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। ठीक है, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। अभी पत्नी की भी बात करेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम वैशाली में। वंश कौन सा था? ज्ञातरक। ठीक है, उसका क्या था? बुद्ध का भूल गया मैं वहाँ पे बताना, शाक्य। ठीक है, विवाह हुआ यशोदा से। और बुद्ध का किससे हुआ था? यशोधरा थे। इनके पुत्र था राहुल। इनके क्या था?
पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी नाम था पुत्री का। इसके अलावा उनका जन्म इसका 599 BC में और उसका कितना था 563 BC में। ठीक है, उसके अलावा ये 72 वर्ष जिए और ये 80 वर्ष जिए। ठीक है, पिता का नाम इनके का क्या बताया, सिद्धार्थ। माता का नाम माता का नाम क्या बताया, तिरसला, मामाया उनकी का नाम था। और इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और इन्हें 35 वर्ष में, इन्हें 6 वर्ष लगे और इन्हें 3 वर्ष लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। तो सिकंदर और पोरस के बीच भाई युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, क्या हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था। उस झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, वितस्ता नदी। ठीक है, इस युद्ध को क्या कहते हैं, हाइडेस पैसेज भी कहते हैं। मतलब एक जगह थी इसी पे वितस्ता नदी किनारे, हाइडेस पैसेज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, हाइडेस पैसेज का युद्ध। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आता है, बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश मतलब पहला भाषण या उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था भैया सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ कहाँ है, ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। और बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, कौशल देश की राजधानी, कौशल देश है और उस कौशल देश की राजधानी है श्रावस्ती। कहाँ दिए, श्रावस्ती में। ठीक है, कौशल देश की राजधानी में सबसे अधिक उपदेश दिए उन्होंने। क्या दिए, सबसे अधिक उपदेश। और सबसे अधिक उपदेश दिए कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, जो वाराणसी में है, यो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भाषा कौन सी थी इनकी, पाली थी। और महावीर स्वामी कौन सी थी, प्राकृत थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई बुद्ध के जन्म से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो बुद्ध के जीवन के संबंधित था भैया मगध। ठीक है, और मगध के आसपास ही नेपाल की तराई में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्णबेगोला तीर्थ स्थल है। तो स्वर्णबेगोला कर्नाटक में भैया, और कर्नाटक में जो बौद्ध स्थल है वो किसका है, नहीं मतलब बौद्ध नहीं, तीर्थ स्थल, वो स्लिप हो गई टंग। तीर्थ स्थल कहाँ है, स्वर्णबेगोला कर्नाटक में। और एक इनका तीर्थ स्थल है जैनियों का है भैया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वो कह रहा है भैया महावीर स्वामी का निर्वाण कब प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या पूछ रहा है, महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म अगर मैं 599 मान लेता हूँ तो उसमें से कितने साल बताए थे, 72। तो कितने बच गए, 27। तो 527 ईसा पूर्व में हुआ था, BC में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वो कह रहा है मत्स्य महाजनपद किसकी राजधानी था। क्या पूछ रहा है भैया, मत्स्य महाजनपद किसकी राजधानी था। 16 महाजनपद थे भैया। ठीक है, और उन 16 महाजनपदों में जो मत्स्य है महाजनपद है उसकी राजधानी थी विराटनगर। और ये मत्स्य महानगर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, वैसे विराटनगर अलवर के आसपास को बोलते थे, जयपुर और अलवर का कंबाइंड को बोलते थे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं भाई कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। तो आपको पता है भैया बुद्ध धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोध गया वगैरह स्थान
जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, बस उपदेश कहाँ दिए थे, यूपी में दिए थे, तो वो वाला कौन सा है, बौद्ध उद्गम स्थल बिहार है। ठीक है। त्रिपिटक जो ग्रंथ है, तो त्रिपिटक ग्रंथ किससे है भैया, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें कौन कौन से हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 ग्रंथ हैं जिसमें बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म के बारे में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और ये सब किस लैंग्वेज में, त्रिपिटक ये पाली लैंग्वेज में है। ठीक है भैया, किस लैंग्वेज में है, पाली लैंग्वेज में है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कर बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो आपको पता है कहाँ दिया था भैया, बुद्ध ने अपना सबसे पहला सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिया था, वाराणसी से 16 या 17 किलोमीटर दूर है। और मैंने बताया भी था कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। किस लैंग्वेज में दिए थे, जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। वो पूछ रहा मगध की राजधानी को राजगृह किस शहर से स्थानांतरित किया गया, मतलब मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में ले जाया गया। और कौन लेके गया, उदयन लेके गया। इसने किसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की, जिसे आजकल वर्तमान में क्या कहते हैं, पटना। और अब वर्तमान में मगध जो है फिलहाल बिहार राज्य है, और बिहार राज्य की प्रेजेंट कैपिटल भी क्या है, पटना। तो वो कह रहा है मगध राज्य को राजगृह से किस शहर में स्थापित किया गया, तो पाटलिपुत्र में किया गया, आज उसे आधुनिक पटना कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो गाइज यही सभी क्वेश्चन थे 14 जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, और जो आज अभी तक हरियाणा में HSSC में पूछे गए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दीजिए। इसके अलावा जो भी टॉपिक बच जाएगा, जैसे उसकी संगतियाँ वगैरह, हम एक डिटेल लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो आपका मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो पता लगे क्वेश्चन किस टाइप से आए थे और कहाँ से और किस टॉपिक से आए थे। अभी वो सीरीज चल रही है, जल्द ही हम डिटेल्ड लेक्चर भी लिख के आएंगे, हर एक धर्म से पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सब कवर करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन वाइज, टाइप वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। और कुछ मैं एक्स्ट्रा जो नॉलेज है भाई, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके पिता का नाम क्या था, वो भी शेयर किए हैं मैंने। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।